दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में धनतेरस के अवसर पर शहरों को खुशखबरी के तौर पर पेट्रोल डीजल के सस्ते दामों को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बात करें तो पेट्रोल के और साथ ही डीजल की कीमतों में ₹2.70 तक की कटौती यहाँ पर सरकार करती नजर आ रही है, जहाँ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते दिन ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि धनतेरस के शुभ अवसर पर तेल कंपनियों के द्वारा पेट्रोल पंप डीलरों को एक बड़ी सौगात का हार्दिक स्वागत, जहां 7 वर्षों से चली आ रही डिमांड अब पूरी हो चुकी है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों को, यानी कि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के बैलाडीला, बीजापुर, बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा और कटे कल्याण की बात करें तो इसका फायदा इन्हीं शहरों को मिलने वाला है, जहां पेट्रोल ₹2 से लेकर के ₹2.70 डीजल सस्ता हो जाएगा, जबकि डीजल की कीमतों में भी ₹2.60 तक की यहां पर कमी इन शहरों के लिए आने वाली है। बाकी जगहों पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी और कटौती देखने को नहीं मिलेगी। रायपुर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, साथ ही अगले 3 दिनों तक ऐसे हालात रहने की संभावना पांचों संभाग के लिए दिखाई दे रही है। बादल छटने के बाद अब ठंड की शुरुआत हो सकती है। रायपुर और सरगुजा समेत प्रदेश के पांचों संभागों के जिलों के लिए 1-2 स्थानों पर हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की वर्षा को लेकर के अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जहां प्रदेश में आने वाले 3 दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो वातावरण में नमी मौजूद होने के कारण ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं, जिससे प्रदेश का तापमान बढ़ा हुआ है। रायपुर में 31 अक्टूबर तक रात के तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है। बादल छटने के बाद प्रदेश भर में रात का पारा लुढ़कने लगेगा। इसके अलावा प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की वर्षा बीते दिन हो चुकी है। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर, जसपुर, बिलासपुर, कोरबा, गोरिया, मरवाही, रायगढ़, मुंगेली, सक्ती, सारंगढ़, भिलाई के लिए अगले 2 दिनों के लिए बिजली गिरने का अलर्ट यहाँ इन्हीं जिलों के लिए जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 200 करोड़ की लागत से बने सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया, जिस अवसर पर सीएम शाह ने कहा कि बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल सेवा से समृद्धि और सुशासन की संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बिलासपुर यानी कोनी में स्थित 200 करोड़ की लागत से निर्मित सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वर्चुअली रूप से लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोनी में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर थे, जहां प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्चुअली रूप से देश के विभिन्न स्थानों में 12,850 करोड़ रुपए से अधिक लागत के अनेक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है। इसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण और रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी शिलान्यास शामिल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 नवंबर को रायपुर आने जा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। 5 को हर जिले में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छत्तीसगढ़ राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 6 नवंबर को रायपुर पहुंचने वाले हैं, जहां वे अंतिम दिन अलंकरण समारोह में शिरकत करेंगे। उत्सव की शुरुआत 4 नवंबर से होने जा रही है, जहां उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी आने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन बताया कि राज्योत्सव कार्यक्रम नवा रायपुर के ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिवाली के कारण आयोजन को आगे बढ़ाया गया है। हालांकि 1 तारीख से ही राज्योत्सव का नज़ारा सरकारी दफ्तरों पर देखने को मिलेगा। सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिया है कि जिला मुख्यालयों पर 5 नवंबर को एक दिन का कार्यक्रम आयोजित होगा। इनमें विकास विभागों की विभागीय प्रदर्शनी और स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस यहां पर होने जा रही है। इसके अलावा जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाएगा।
और अब खबर रायगढ़ से, जहां 50 हाथियों का दल इन दिनों विचरण कर रहा है। फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर है और दहशत में ग्रामीण अपना जीवन यापन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बीते दिन की बात करें तो 50 हाथियों का दल जो है क्षेत्र में विचरण कर रहा है। ग्रामीण डर के कारण रतजगा करने को मजबूर है। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राधेश्याम राठिया के गांव के पास ही हाथियों का एक बड़ा दल पहुंच चुका है। रायगढ़ वन मंडल में फसलों को हाथियों का ये दल लगातार नुकसान पहुंचाते जा रहा है। रात होते ही किसानों के खेतों तक पहुंचकर हाथियों का दल खेतों में खड़ी फसलों को रौंद रहा है। घरघोड़ा रेंज के किसान हाथियों से ज्यादा परेशान है। वहीं 78 हाथियों का दल रायगढ़ वन मंडल में विचरण कर रहा है, तो वहीं 80 हाथियों का दल धर्मजयगढ़ वन मंडल में विचरण कर रहा है। हालांकि हाथियों से बचाव के लिए वन विभाग गांव-गांव में मुनादी करा रहा है। और अब खबर धमतरी से आ रही है, जहां 2 बहनों समेत कुल 3 नाबालिगों की डूबने की वजह से मौत हो गई। धमतरी में तालाब में नहाने के दौरान ये भीषण हादसा हुआ, जहां गांव में एक साथ 3 अर्थियों के उठने की वजह से पूरा गाहौल मातम से छा गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 2 सगी बहनों समेत कुल 3 नाबालिग लड़कियों की तालाब में डूबने की वजह से जान चली गई। तीनों तालाब में नहाने गई थी और तीनों को तालाब से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना धमतरी जिले के बेलर गांव की है। 3 नाबालिग लड़कियों की शिनाख्त काजल यादव, यामिनी यादव और सेविका कुर्राम के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। गांव में तीनों की अर्थी एक साथ निकाली गई है। बताया जा रहा है कि 12 साल की सेविका कुर्राम गहरे पानी में चली गई थी। बच्ची को डूबते देख करके उसे बचाने दोनों बहनें यामिनी और काजल भी कूद पड़ी थी और इसी दौरान रास्ते से आ रहे व्यक्ति ने देखा और परिजन को इसकी सूचना दी। सभी तालाब के पास पहुंचे और तीनों को बाहर निकाला गया, अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी जान चली गई। छत्तीसगढ़ में पहला प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर निर्मित होने जा रहा है, जहां दिल्ली से पीएम मोदी ने इसका वर्चुअली शिलान्यास किया। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन टला गया है। दरअसल धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 290 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी SIIA और नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ में वर्चुअली कार्यक्रम में शिरकत किए, जहां बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सिम्स का लोकार्पण और रायपुर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास किया गया। देश में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। छत्तीसगढ़ झारखंड शराब घोटाला केस में ईडी की रेड यहां पर देखने को मिल रही है, जहां बार संचालक के ठिकानों पर जो है टीम घुसी, जहां रायपुर में इसकी आबकारी नीति में फेरबदल की साजिश जो है रची गई थी। छत्तीसगढ़ और झारखंड में शराब घोटाला मामले में ईडी ने टीम ने एक साथ छापेमार कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि रायपुर के अशोका रतन में रहने वाले एक बार संचालक के घर पर छापा पड़ा। सुबह सुबह ईडी की टीम बार संचालक के ठिकाने पर घुसी है। छत्तीसगढ़ के अलावा ईडी की टीम ने मंगलवार सुबह झारखंड के सीनियर IAS अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदार और संबंधित अधिकारियों के CA के ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ में बैठकर नीति तय की गई थी और ऐसे में आबकारी विभाग के अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों पर भी इसमें कार्यवाही की बात सामने आ रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। भूपेश बघेल ने कहा कि कुत्ते बिल्ली से ज़्यादा ED, IT और CBI के अफसर घूमते थे। नागपुर में पूर्व CM ने कहा कि भाजपा के पास 2 ही हथियार, लालच और डर। दरअसल छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। बीते दिन उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोगों के पास केवल 2 ही हथियार हैं, एक प्रलोभन और दूसरा डर। इनके पास 2 ही काम हैं, पहले लालच देते हैं और उसके बाद डराते धमकाते हैं। बघेल ने कहा कि IT, CBI समेत अलग अलग जांच एजेंसियों से लोगों को डराते हैं। जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, सारे केंद्रीय एजेंसी नागपुर, मुंबई और महाराष्ट्र में की हर गलियों में घूमते रहते थे। उन गलियों में जितने कुत्ते बिल्ली नहीं घूम रहे थे, उससे ज़्यादा ED, CBI के अधिकारी घूमते थे। आज क्यों नहीं वो अधिकारी महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं? पूर्व CM मंगलवार को नागपुर में पश्चिम नागपुर से विकास ठाकरे, दक्षिण पश्चिम नागपुर से प्रफुल्ल कुद्रे और मध्य नागपुर से बंटी बाबा सेल्के और उत्तर नागपुर से डॉक्टर नितिन राउत के नामांकन की संयुक्त रैली में शिरकत करने पहुंचे।
धमतरी में वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ फंसा, जहां 1.5 महीने में 5 मवेशियों का शिकार ये तेंदुआ अब तक कर चुका है। वहीं रेस्क्यू करके इसको जंगल में वापस छोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में खूंखार तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। पिछले कुछ दिनों से वनांचल क्षेत्र में ग्रामीण इस तेंदुए के कारण दहशत में थे। धमतरी जिले के बॉर्डर में सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व में आने वाले अरसिंह कन्हार के जंगल में खूंखार तेंदुआ तकरीबन 1 हफ्ते से घूम रहा था। तेंदुआ गाँव में लगातार जानवरों का शिकार बना रहा था। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को भी दी थी। यहाँ पर इन्होंने बताया कि तेंदुए के पिंजरे में फंसने की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को तकरीबन 6 बजे दी और इसके बाद तेंदुए को गांव से बाहर निकालने के लिए तकरीबन 5 घंटे तक रेस्क्यू किया गया। बलरामपुर कांड में पीड़ित परिवार से टीएस सिंहदेव ने मुलाकात करी, जहां कहा हाईकोर्ट स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की भी मांग इन्होंने की है। बलरामपुर पुलिस कस्टडी में हुई गुरुचंद मंडल की मौत के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार वालों से घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर बलरामपुर के कोतवाली थाना के बाथरूम में एनएचएम के कर्मचारी गुरुचंद मंडल की यहाँ पर लाश देखने को मिली थी, वहीं जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और मृतक के परिजन रात में कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा करते नजर आए थे। वहीं सैकड़ों के लोगों की भीड़ ने थाने में पथराव किया। परिसर में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आक्रोश इतना बढ़ गया था कि स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के जेल में राहुल गांधी की टीम ने मुलाकात करी, जहां बात करें तो रजिस्टर में बाइजू प्रतिष्ठा के नाम से एंट्री देखने को मिल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव बीते 2 महीने से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है और इस बीच सोमवार को राहुल गांधी की टीम ने सीक्रेट तरीके से देवेंद्र से मिलने रायपुर जेल पहुंचे और इस बात की छत्तीसगढ़ कांग्रेस को खबर नहीं है। जेल सूत्रों के अनुसार रजिस्टर से उनके नाम की एंट्री मिली है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के करीबी केबी बाइजू और प्रतिष्ठा सिंह को लेने के लिए देवेंद्र की ही टीम एयरपोर्ट पहुंची थी। वह सुबह 10 बजे दिल्ली से रायपुर पहुंची थी और जेल में देवेंद्र से उनकी मुलाकात, उनकी पत्नी केबी बाइजू और प्रतिष्ठा सिंह की काफ़ी देर तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के कारण यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मुलाकात के लिए 1.5 घंटे का इंतजार करना पड़ा। रायपुर एम्स ड्रोन से दवाइयों की सप्लाई करने जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट में धरसीवा सीएचसी तक शुरुआत की गई, जहां मरीजों को सैंपल लेकर ये ड्रोन वापस लौटेगा। रायपुर एम्स में अब ड्रोन की दवाई भेजने की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इसे लेकर बात करें तो यहाँ पर ड्रोन दवाएँ लेकर जाएगा, साथ ही मरीजों के जाँच के लिए सैंपल लेकर वापस भी लौटेगा। इस सुविधा की शुरुआत बीते दिन रायपुर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल ने की, जहाँ उन्होंने एम्स ऑडिटोरियम के बाहर रिमोट के बटन को दबाकर ड्रोन उड़ाया और आने वाले दिनों में इसकी बाकी के आसपास के अस्पतालों के सुझाव के लिए यहां पर भी निर्णय दिए गए हैं।